हेलो स्टूडेंट्स। ऑलमोस्ट इंडिया में हर दूसरे पर्सन की क्या प्रॉब्लम है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, खट्टी डकारें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है? या तो इंटेस्टाइन से या फिर स्टमक से। पेट में ही होती है एसिडिटी। तो आज हम इन सारी ये एसिडिटी, खट्टी डकारे, हार्ट बर्न के पीछे की क्या केमिस्ट्री है, ये किस केमिकल की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, उसे आज हम पढ़ेंगे। तो ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ये दो वर्ड हैं। पहला क्या है? गैस्ट्रिक, और दूसरा क्या है? इंटेस्टाइनल। क्या है? पहला गैस्ट्रिक और दूसरा इंटेस्टाइनल। गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक और इंटेस्टाइनल मीन्स इंटेस्टाइन। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कौन कौन से दो बॉडी पार्ट को कंसिस्ट करता है? पहला स्टमक, दूसरा इंटेस्टाइन। और एजेंट्स मीन्स ड्रग्स। तो अब आते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं या वो ड्रग्स होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कहाँ यूज़ होते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में। अब जाहिर सी बात, आप कोई भी मेडिसिन खाते हो, कोई भी ड्रग ले रहे हो या कोई भी कंपाउंड ले रहे हो, उसके लेने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर होगा। डिसऑर्डर क्यों होता है? या तो बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाए या फिर बॉडी में कोई चीज़ अधिक हो जाए। ठीक। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जब हो जाती है बॉडी में, उसको ट्रीट करने के लिए हम जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड लेते हैं उसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। अब आते हैं एग्जाम्पल्स में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स तो ये हो गया। अब कौन कौन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स होते हैं? पहला क्या है? एसिडिफाइंग एजेंट्स। दूसरा क्या है? एंटासिड्स। तीसरा क्या है? प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स। चौथा क्या है? सलाइन, कैथार्टिक्स और लग्जेटिव। अब आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? तो या तो स्टमक में एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सबको पता है स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी वजह से स्टमक का पीएच हाईली एसिडिक होता है। क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है। तो अब जब स्टमक में HCl है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो या तो स्टमक में वो एसिड कम हो जाएगा या फिर स्टमक में वो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा। जब स्टमक में वो एसिड कम हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोक्लोरहाइड्रिया। जब स्टमक में एसिड कम रहेगा तो उसे हाइपोक्लोरहाइड्रिया बोलेंगे। और जब स्टमक में एसिड ज़्यादा बनने लगेगा, ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरक्लोरहाइड्रिया। एंड जब स्टमक में एसिड नहीं रहेगा, एब्सेंस ऑफ एसिड रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्लोरहाइड्रिया। ठीक है। तो एसिडिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? वो एजेंट्स होते हैं जो कि स्टमक में जब एसिड कम बनने लगता है तो उस एसिड के अमाउंट को बढ़ाते हैं स्टमक में। एसिडिफाइंग कौन कौन सा दो वर्ड है? एसिड और दूसरा फाइंग। एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फाइंग मीन्स इंक्रीज करना। तो वो एजेंट्स जो कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंक्रीज कर रहे हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं? एसिडिफाइंग एजेंट्स। दूसरा क्या है? एंटासिड्स। एंटासिड्स दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? ANT प्लस ACIDS एसिड्स।
कौन कौन सा, ANT एंट और दूसरा एसिड। तो यहाँ पे ANT एंट का बिल्कुल भी मीनिंग चींटी से नहीं है। किससे नहीं है? चींटी से नहीं है। एंट का क्या मतलब होता है? एंटी। एंटी मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को ऑपोजिट करना, किसी के ऑपोजिट एक्शन करना, तो उसको क्या कहते हैं? एंटी। और एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंटासिड्स क्या होते हैं? इससे क्या मीनिंग निकलता है? एंटासिड्स क्या होते हैं? वो एजेंट्स जो कि स्टमक में एसिड के अगेंस्ट काम करे। अब कोई किसी के अगेंस्ट काम करता है तो उसके काम को होने से रोकता है। क्या करता है? उसका मेन पर्पस क्या है? कि सामने वाले का काम पूरा ना हो सके, हम उसके काम को रोक दें, कंप्लीट ना हो सके। तो एंटासिड्स क्या करते हैं? एंटासिड जो स्टमक में एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया है, मीन्स कौन सी कंडीशन हो गई है? हाइपर क्लोरहाइड्रिया हो गया है, उसको कम करना। मीन्स एसिड के एंटी काम करना, ऑपोजिट काम करना, अगेंस्ट काम करना, जिसकी वजह से जो स्टमक में एक्सेस अमाउंट में एसिड का फॉर्मेशन हो गया है उसको ख़त्म करना। थर्ड एग्जाम्पल क्या है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स का? प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स। क्या है? प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स। तो प्रोटेक्टिव क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ जीआईटी। जीआईटी की जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करते हैं जो सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स। नेक्स्ट क्या है? सेलाइन कैथार्टिक्स और लग्जेटिव। सेलाइन कैथार्टिक्स क्या होते हैं? सेलाइन कैथार्टिक्स में बी डिफाइंड एज द ड्रग्स विच ब्रिंग अबाउट डेफिकेशन। वो ड्रग्स या वो सब्सटेंस जो कि क्या कॉज करते हैं? डेफिकेशन। डेफिकेशन जो सब्सटेंस कॉज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेलाइन कैथार्टिक्स। या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर कहें तो इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्ट। ये क्या है? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं विच एक्ट्स बाय, ये काम कैसे करते हैं? बाय इंक्रीजिंग द फीकल बल्क। जो फीकल बल्क प्रेजेंट है बॉडी में उसको क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? वाटर को रिटेन करके। वाटर रिटेन करेंगे जिसकी वजह से जो बॉडी में फीकल बल्क है वो इंक्रीज हो जाएगी और इससे क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट हो जाएगा और जो डेफिकेशन प्रोसेस है वो अचीव हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स अभी मैंने डिस्क्राइब करा क्या होता है। एसिडिफाइंग एजेंट्स वो एजेंट्स जो कि इंक्रीज कर देते हैं गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। अब देखते हैं डेफिनेशन। द ड्रग्स और एजेंट्स विच आर यूज्ड टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस and gastric hydrochloric acid are called as acidifying agents or acidifiers. इसमें एक वर्ड आया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या आया है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है दैट अकर्स व्हेन द बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ एसिड। जब हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में या एक्सेस क्वांटिटी में एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। एसिड कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एसिड प्रोड्यूस होने लगता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इस एसिड के एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है? एसिड बेस बैलेंस में इम्बैलेंस हो जाता है। मीन्स एसिड बेस जो बैलेंस बॉडी ने मेंटेन करके रखा है, एक बैलेंस करके रखा है, उसमें क्या होता है? इम्बैलेंस आ जाता है। और एसिडिफाइंग एजेंट्स को हम दूसरे वर्ड्स में एसिडिफायर्स भी कहते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट्स का क्या एग्जाम्पल है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। These are the drugs which are able to increase the acidity in
GIT, ये वो ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, GIT में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एसिडिटी को इंक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट 3 कंडीशंस मैंने बताई थी, कौन कौन सी, एक्लोरहाइड्रिया, हाइपोक्लोरहाइड्रिया एंड हाइपरक्लोरहाइड्रिया। तो यहाँ से क्लोरहाइड्रिया का मीनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से है। क्लोरहाइड्रिया मीन्स HCl और A मीन्स एब्सेंस। तो जब स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एब्सेंस होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्लोरहाइड्रिया। This condition is also known as gastric hypoacidity। इस कंडीशन को और क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक हाइपोएसिडिटी। नेक्स्ट है, अब गैस्ट्रिक HCl का क्या काम होता है, जो हमारी बॉडी में ये HCl है, अब इसका कोई ना कोई स्टमक में कोई काम होगा तभी तो है। क्यों, जो भी हम खाते हैं या पीते हैं वो कहाँ जाता है, वो हमारे माउथ से होते हुए, माउथ में हम कोई भी खाना खाते हैं तो माउथ से होते हुए वो स्टमक में जाता है, ठीक। तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक HCl प्रेजेंट है, वो जो हमने इंजेस्टेड फूड या ड्रिंक है, जो हमने इंजेस्ट किया है या लिया है फूड या ड्रिंक, उसमें जो बैक्टीरिया है उसको क्या करता है, गैस्ट्रिक HCl किल करता है और प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, उसको उसके फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है, हाइपरक्लोरहाइड्रिया। हाइपर का मीनिंग क्या होता है, हाइपर मीन्स बढ़ना या इंक्रीज करना, क्लोरहाइड्रिया मीन्स HCl। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ HCl इन दी स्टमक, जहाँ पे क्या होता है, HCl का स्टमक में एक्सेसिव सिक्रीशन हो जाता है या फिर HCl का लेवल बढ़ जाता है स्टमक में, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरक्लोरहाइड्रिया। एग्जाम्पल क्या है, अब जब स्टमक में एसिडिटी हो गई है या फिर HCl का फॉर्मेशन बढ़ गया है तो उसको कम करना है, कम करने के लिए हम क्या लेंगे, एंटासिड्स, क्योंकि एंटासिड्स का क्या काम होता है, एसिड के अगेंस्ट काम करना। नेक्स्ट है हाइपोक्लोरहाइड्रिया। हाइपो का मीनिंग क्या होता है, कम, हाइपो मीन्स कम। क्लोरहाइड्रिया में ए का मीनिंग एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपरक्लोरहाइड्रिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बढ़ जाना और हाइपोक्लोरहाइड्रिया में इनएडिक्वेट या फिर इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ HCl। मीन्स HCl का जो सिक्रीशन है स्टमक में वो उसका इनसफिशिएंट हो जाना, इनएडिक्वेट हो जाना या फिर कम हो जाना। एग्जाम्पल क्या है, अब स्टमक में एसिड कम हो गया है, इनसफिशिएंट हो गया है, तो उसको क्या करना है, बैलेंस करना है, मेंटेन करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाना है। जब बढ़ाना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, एसिडिफाइंग एजेंट्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स और एंटासिड्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट्स एसिडिफाइंग एजेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाता है और जबकि एंटासिड्स में जो एंट है उसका मीनिंग क्या है, एंटी। एंटी मीन्स अपोजिट और एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एंटासिड्स का क्या काम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगेंस्ट काम करना, मीन्स एसिड के अमाउंट को कम करना। अब जो एसिडिफाइंग एजेंट्स में हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है वो कौन सा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि डाइल्यूट का क्या मीनिंग होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पता है सबको, HCl। डाइल्यूट का क्या मीनिंग होता है, शरबत सबने बनाई है, शरबत में अगर शक्कर ज़्यादा हो जाए, शरबत में अगर शुगर का अमाउंट ज़्यादा हो जाए
मीन्स शरबत ज़्यादा ही कंसंट्रेटेड हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, आपके पास 3 रास्ते हैं। कौन कौन से? या तो शरबत को उसी कंसंट्रेटेड फॉर्म में, बहुत ही मीठे फॉर्म में आप पी लीजिए नाक बंद करके। दूसरा, या तो आप उसे फेंक दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। या फिर तीसरा, उसको डाइल्यूट कर दीजिए। डाइल्यूट कैसे कर दीजिए? उसमें सॉल्वेंट को ऐड करके, उसमें वाटर को ऐड करके, ठीक है। तो जब शरबत मोर कंसंट्रेटेड हो गया है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसमें सॉल्वेंट को ऐड कर सकते हैं। सॉल्वेंट क्या, वाटर को ऐड करके हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, जिससे हमें ईजिली टेक करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो हाँ, हमें क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाना है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कैसे बनाएंगे फिर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो कि कंसनट्रेटेड फॉर्म में, उसको डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट कैसे करना है? वाटर को ऐड करके, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या होगा? HCl, मोलिकुलर वेट 36.5 ग्राम पर मोल। सिनोनिम्स क्या होगा? क्लोरोहाइड्रिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं प्रिपरेशन पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मींस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लैब में कैसे बनाएंगे। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग द कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद वाटर। मीन्स क्या बोल रहा है ये, कि कंसनट्रेटेड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको डाइल्यूट करना है। किससे डाइल्यूट करना है? वाटर से डाइल्यूट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की? इट इज़ क्लियर, कलरलेस, पंजेंट एंड फ्रीली मिक्सेबल विद वाटर। ये कैसा होता है? क्लियर होता है, कलरलेस होता है, पंजेंट, अडर कैसा होता है? पंजेंट होता है, एंड फ्रीली मिक्सेबल विद वाटर। वाटर में ये ईजिली मिक्सेबल होता है। अगर मिक्सेबल ना होता तो फिर उसको डाइल्यूट करने में प्रॉब्लम होती वाटर से। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या करना है? HCl को 1500 डिग्री सेल्सियस पे, 1500 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है? हीट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, किस में? हाइड्रोजन में एंड क्लोरीन में। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? जब अमोनिया को, अमोनिया क्या है? गैस है। अमोनिया गैस को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे इन दोनों को आपस में, तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या फिर किसी भी केमिकल कंपाउंड को आप ऐसे खुले में नहीं छोड़ते हैं। कभी भी देखा है कि कोई भी कंपाउंड खुले में ऐसे रखा है, पेट्री डिश में रखा है या फिर बीकर में खुले में ऐसे रखा है? सब कैसे रहते हैं? एक एयर टाइट कंटेनर्स में या स्टॉपर लगे, कैप लगे बॉटल्स में पैक रहते हैं। हमेशा यही देखा है। तो स्टोरेज आपको किसी भी केमिकल कंपाउंड का ऐसे ये जो इनहेलेंट्स गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का स्टोरेज एक अलग है, लेकिन बाकी जो जनरल कंपाउंड्स हैं उनका स्टोरेज सबका आप कॉमन रख सकते हैं। क्या? स्टोर्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर, स्टोर्ड इन अ एयर टाइट कंटेनर्स। बाकी कुछ कंपाउंड्स अलग अलग होते हैं, जिनको हम किस में रखते हैं? सैंड में रखते हैं, या फिर एम्बर कलर की बॉटल में रखते हैं, या फिर कूल प्लेस पे रखते हैं। उन सब का अलग है, लेकिन एक जो जनरल स्टोरेज क्राइटेरिया रहता है, स्टोरेज कंडीशन रहती है, वो क्या है? कि स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूजेस। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरहाइड्रिया एंड हाइपोक्लोरहाइड्रिया। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम किस में पढ़ रहे हैं? एसिडिफाइंग एजेंट्स में। एसिडिफाइंग एजेंट्स का क्या काम होता है? स्टमक में एसिड को इंक्रीज करना। तो एसिड को इंक्रीज करना है मीन्स एसिड कम है स्टमक में। एसिड कम है तो वो कंडीशन कौन सी होगी? या तो एक्लोरहाइड्रिया होगी या तो हाइपोक्लोरहाइड्रिया होगी। तो एक्लोरहाइड्रिया या हाइपोक्लोरहाइड्रिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस।
ये मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के मैनेजमेंट में यूज़ होता है व्हेन गिवन बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न। जब इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न के फॉर्म में इसे हम देते हैं तो ये मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल यूजेस। इट इज़ यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशंस के एसिडिटी को रेगुलेट करता है, जो भी हम सॉल्यूशन स्लैब में बनाते हैं उसकी एसिडिटी को। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू प्योरीफाई द टैबलेट सॉल्ट्स। जो टैबलेट सॉल्ट्स हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू कंट्रोल द पीएच ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फूड्स एंड ड्रिंकिंग वाटर। जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फूड्स जो हैं या फिर ड्रिंकिंग वाटर्स हैं, उनके पीएच को कंट्रोल करने के लिए भी हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, मीन्स वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जिनको क्या है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इनकम्पैटिबिलिटी है। वो कौन कौन से हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इनकम्पैटिबल विद एल्कली अल्कलाइन कार्बोहाइड्रेट्स, मेटालिक ऑक्साइड्स विद एंड विद salts of silver, mercury and lead.